राधे। पुरुषों को ये देहाभिमान रहता है ना, बचपन से मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कठिन है कि वो कैसे अपने को स्त्री माने, कैसे ये चिंतन करें कि हम स्त्री हैं और श्याम सुंदर हमारे प्रियतम हैं और हम माधुर्य भाव से उनसे प्यार कर रहे हैं। अरे असंभव नहीं है, प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन है। देखिए, हर पुरुष अनंत बार पहले स्त्री बन चुका है। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि पुरुष हर बार पुरुष ही बनता है, स्त्री हर बार स्त्री ही बनती है। हर पुरुष पहले अनंत बार स्त्री बन चुका है, तो उसके वो संस्कार हैं स्त्री के। अगर वो अभ्यास करता है तो थोड़े दिन में वो संस्कार उभर कर आ जाते हैं सामने, फिर उसको सुविधा हो जाती है। फिर वो भी श्री कृष्ण को प्रियतम और अपने को प्रेयसी मानकर उनसे प्यार कर सकता है। अरे हमारे यहाँ बड़े बड़े संतों ने किया, ब्रज में ही, पूरी इंडिया पूरा वर्ल्ड छोड़ दो, ब्रज में ही इन्हीं 500 वर्षों में ही कितने पुरुष संत ऐसे हुए जिन्होंने श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्यार किया। हरिवंश जी, हित हरिवंश, व्यास जी, हरिदास जी, इनके अलावा रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन सब ने माधुर्य भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया, माधुर्य भाव का प्रचार किया और बाकायदा माधुर्य भाव की भक्ति की बात ही अपने ग्रंथों में लिखी। तो माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। लेकिन देखिए, माधुर्य भाव का ये मतलब नहीं कि जैसे स्त्री पति का प्यार होता है। स्त्री पति का जो प्यार है वो तो माधुर्य भाव का एक आभास है, एक अंश है। ध्यान दीजिएगा। तो फिर माधुर्य भाव किसे कहते हैं? माधुर्य भाव उसे कहते हैं जैसे किसी स्त्री का पति है और वो अपने पति से छुप कर किसी दूसरे पुरुष को पति भाव से प्यार करती है। जैसे गोपियां करती थी, गोपियों के पति थे लेकिन वो छुप छुप कर श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। इसी को माधुर्य भाव कहते हैं, इसी को जार प्रेम कहते हैं। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा गया, योषा जार मिव प्रियम, जार भाव से श्री कृष्ण से प्यार करना चाहिए। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः, भागवत 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। जारयति पतिम इति जारः। जार प्रेम किसे कहते हैं? इसकी व्याख्या की गई, जारयति पतिम इति जारः, यानी ऐसा प्रेम जिसको करने से पति जले। क्या मतलब? मतलब एक स्त्री का पति है, अब वो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से पति भाव से प्यार करेगी तो पति को जलन होगी ना। इसी को कहते हैं जार प्रेम। जो पति को जलाए वो जार प्रेम। लेकिन ईश्वरीय राज्य में यही प्रेम सर्वोत्कृष्ट माना गया, सर्वश्रेष्ठ माना गया। संसार में अगर कोई स्त्री ऐसा करती है कि अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को पति मानती है
वो तो बहुत खराब है, उससे तो उस स्त्री को नरक मिलेगा। लेकिन ईश्वरीय राज्य में ऐसा नहीं। ईश्वरीय राज्य में जार प्रेम श्रेष्ठ माना गया। यानी जो भगवान की रानियां थी ना, डिक्लेयर्ड, जिनसे विवाह हुआ था, जो ब्याहता थी, 16,108 रानियां, उनका प्रेम कहलाया स्वकीया प्रेम। और जो गोपियों ने अपने पतियों से छुप छुप कर श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार किया, वो कहलाया परकीया प्रेम। तो परकीया प्रेम स्वकीया से श्रेष्ठ माना जाता है। संसार में भी माना नहीं जाता, लेकिन संसार में भी ऐसा प्रेम बढ़ता है। इसीलिए गोपियों का प्रेम रानियों की अपेक्षा अधिक बढ़ता था। अजी संसार में परकीया प्रेम कैसे बढ़ता है? देखिए, एक स्त्री अगर किसी पुरुष से छुप छुप कर प्यार करती है ना, वो प्रेम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम तो है नहीं पर पुरुष से प्यार करने की। छुप छुप कर करना पड़ता है, बड़ी तिकड़म लगाकर, बड़ी तरकीबें लगाकर वो प्रियतम कभी कभी मिलता है, और अपना पति तो उससे डिक्लेयर्ड विवाह है, हर समय उपलब्ध है। और संसार में जिस पति से विवाह हुआ है, वहां तो स्वार्थ की रस्साकशी रहती है। और एक बात और है कि उस पति के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी है। स्त्री कहती है, तुमने बच्चों के लिए ये नहीं किया, हमारे लिए ये नहीं लाए। लेकिन जब एक स्त्री पर पुरुष से प्यार करती है, तो वहां पर परिवार का कोई झंझट नहीं है, बस केवल प्यार करना है, तो वहां प्यार बढ़ता है। इसीलिए गोपियों का प्यार रानियों से भी श्रेष्ठ माना गया। जो रानियां वास्तव में पतिव्रता थीं। मैं समझती हूं कि 7 अरब की जनता में अगर 3.5 अरब स्त्रियां लगाई जाएं, भाई 3.5 अरब पुरुष होंगे, 3.5 अरब स्त्रियां होंगी, और उसमें से 2 अरब स्त्रियां बड़ी लगाई जाएं, बाकी लड़कियां छोटी बच्ची हैं, 2 अरब में भी सचमुच की पतिव्रता शायद ही पूरे विश्व में कोई हो। लेकिन ये जितनी भी रानियां थी सचमुच की पतिव्रता थी। और पतिव्रता का अर्थ मैंने आपको एक दिन बताया था, जो सदैव पति के अनुकूल ही सोचे। जीवन में एक बार भी जो पति के खिलाफ ना सोचे, पति की इच्छा में इच्छा रखे। वो केवल पतिव्रता की बात नहीं, पत्नी व्रत हो, गुरु व्रत हो, मातृव्रत हो, पितृव्रत हो, कोई भी व्रत हो, हमने जिसका व्रत लिया है, जिससे हम प्यार करते हैं, तो मन बुद्धि का समर्पण उसके प्रति हो जाए। कभी हम उसके खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात, सोचे भी ना। जीवन में एक बार भी स्त्री अपने पति के खिलाफ ना सोचे, वो है सचमुच की पतिव्रता स्त्री। एक बार जयदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। तो जयदेव जी इतने बड़े संत थे कि उस समय के जो राजा थे वो भी उनको अपना गुरु मानते थे। इसलिए जितनी भी रानियां थीं उस राजा की, वो भी जयदेव जी की पत्नी के पास सत्संग करने के लिए आया करती थी। तो एक बार ऐसे ही पतिव्रता स्त्रियों की चर्चा चली। तो जयदेव जी की पत्नी ने कहा कि मैं तो उसको पतिव्रता स्त्री नहीं मानती जो पति के मरने के पश्चात चिता में 16 श्रृंगार करके और पति के साथ जल जाती है। तो रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, जो स्त्री पति के मरने के बाद 16 श्रृंगार करके हंसते हंसते
जलती हुई चिता में अपने को स्वाहा कर ले, उसको भी ये पतिव्रता नहीं मानती? हाँ, मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि बहुत सी स्त्रियां तो इसलिए भी पति के साथ सती हो जाती हैं कि भाई अभी हमारा पति तो मर गया है, अब पति के मरने के बाद खाने पीने का सामान ठीक ठाक मिलेगा कि नहीं, सब सांसारिक सुख मिलेंगे कि नहीं, छोड़ो चलो अब इसी के साथ जल के मर जाओ। तो एक तो नाम भी हो जाएगा, बहुत से मूर्ख लोग बाद में पूजा करेंगे अमुक सती का ये मंदिर है। तो रानियों ने कहा कि फिर आप पतिव्रता स्त्री किसको मानती हैं? जयदेव जी की पत्नी ने कहा कि मैं तो पतिव्रता स्त्री उसको मानती हूं जो ये सुने कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और तुरंत प्राण छोड़ दे। तो रानियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई? अरे एक स्त्री अपने पति के साथ जलती हुई अग्नि में सती हो गई है, उसको ये पतिव्रता ही नहीं मानती और कहती है कि जो ये सुनते ही कि मेरा पति मर गया है तुरंत प्राण जिसके छूट जाएं वही असली पतिव्रता है। तो चलो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन जयदेव जी राजा साहब के साथ जंगल में ऐसे ही वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए निकले। रानियों ने क्या किया, जयदेव जी की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए एक नौकर को उनके पास भेजा, जयदेव जी की पत्नी के पास, और कहा कि जयदेव जी को एक शेर ने खा लिया है। इतना सुना कि जयदेव जी की पत्नी ने प्राण छोड़ दिए, मर गई। अब सारे में हल्ला मच गया, पूरे राज्य में, अरे भाई किसने खबर की ऐसी, वो तो मर गई। अब वो नौकर बेचारा घबरा गया कि अगर राजा साहब को पता चलेगा तो मुझे कड़ा दंड देंगे। नौकर तो भाग गया डर के मारे। अब रानियों को भी घबराहट हुई, राजा साहब आएंगे और ये उनके गुरुजी की पत्नी हैं, तो राजा साहब तो हम पर बहुत नाराज होंगे। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता। राजा साहब लौटे, जयदेव जी लौटे, तो जयदेव जी को सब सूचना मिली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। राजा साहब तो बहुत नाराज हुए रानियों पर, लेकिन जयदेव जी ने कहा ये नासमझ है, ऐसी परीक्षा इनको नहीं लेनी चाहिए थे, लेकिन बचपना है, लड़कपन है, इसलिए इन्होंने ऐसी परीक्षा ली, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, वैसे तो मैं आपसे स्त्री को न मांगता, लेकिन यहाँ रानियों का प्रश्न है। अगर मेरी पत्नी जीवित नहीं हुई तो ये रानियां नास्तिक हो जाएंगी। तो उनकी पत्नी फिर से जीवित हो गई। अर्थात ये जो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां थी ये सचमुच की पतिव्रता थी, लेकिन उनका प्रेम गोपियों के सामने बहुत छोटा था। इसीलिए रानियों ने कहा था, कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कुचकुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदाभृतः। भागवत के 10वें स्कंद के 83वें अध्याय में ये रानियां कह रही हैं कि हम उन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं जो जार भाव से जिन्होंने हमारे प्रियतम से प्यार किया, क्योंकि हमारा प्रेम उन गोपियों के सामने कुछ नहीं है। तो देखिए, मैंने बताया कि माधुर्य भाव का मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे संसार में स्त्री पति का संबंध होता है, वो तो डिक्लेयर्ड होता है। जो छुप छुप कर पति के रहते हुए और श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार करे, वो माधुर्य भाव कहलाता है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। और देखिए,
इस माधुर्य भाव में समस्त भाव आ जाते हैं। यानी जो जीवात्मा श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्यार करती है वो समस्त भावों से श्री कृष्ण से प्यार कर सकती है। इसीलिए हमारे महाराज जी ने भी श्लोक बनाए हैं, कृष्ण एव मम स्वामी कृष्ण एव सखा मम कृष्ण एव सुतः प्रेयान् श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, वो ही हमारे सखा हैं, वो ही हमारे सुत हैं, प्रेयान मने वो ही हमारे प्रियतम हैं। फिर श्री महाराज जी ने लिखा, दास्य भावेन सख्येन वात्सल्येन यदा कदा नित्यं माधुर्य भावेन श्री कृष्ण सेव्यते मया। दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से कभी कभी हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन नित्य यानी स्थायी रूप से तो हम श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से ही प्यार करते हैं। तो देखिए, जो जीवात्मा श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्यार करती है वो नीचे के समस्त भावों से भी प्यार कर सकती है। ये अधिकार केवल माधुर्य भाव वालों को है कि वो सब भावों से प्यार कर सकते हैं, वात्सल्य भाव वालों को भी नहीं। यशोदा जी भगवान को भले ही डराएं धमकाएं, रस्सी से बांध दें, लेकिन यशोदा जी श्री कृष्ण को कभी भी प्रियतम नहीं मान सकती। यशोदा जी को महारास में प्रवेश नहीं मिला। वात्सल्य भाव वाला तो माधुर्य भाव में भी नहीं जा सकता। सोचिए, अपने से ऊंचे वाले भाव में नहीं कोई भी जीव जा सकता है, लेकिन जो माधुर्य भाव से प्यार करता है वो वात्सल्य भाव से प्यार कर सकता है। यानी जो अधिकार गोपियों को है वो यशोदा जी को नहीं है, लेकिन जो अधिकार यशोदा जी को है वो गोपियों को है।